हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी बुक का दूसरा अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 19, 20 और 21 पे दिए गए सभी प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग कोण के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न कोण पे ही आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोण के बारे में समझेंगे, जिसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? तो एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ पे है, तो इससे जब दो किरण निकले, जैसे एक बिंदु से इधर एक किरण निकल गई जो इधर कोई बिंदु से होके गुजर गई, जैसे ए बिंदु से होके गुजर गई। ठीक है, और दूसरा किरण यहां से ही एक और इधर निकल गई जो बी बिंदु से होके गुजर गई। ठीक है, और यह वाला बिंदु ओ है। तो इसके बीच, इसके इन दोनों के बीच ये जो झुकाव है, ये झुकाव है, इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे यह एक बिंदु हुआ, तो इस एक बिंदु से एक किरण ये निकली और एक किरण ये निकली, यानी दो किरण निकल गई। तो इन दोनों के बीच में जो झुकाव है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए, बस कोण यही होता है। इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे एक ही पेज पे एक से अधिक कोण रहेंगे, जैसे यहाँ पे एक कोण है, फिर दूसरा कोण यहाँ पे बन जाए, तो आप इसको अलग कैसे करेंगे, यानी इसको पहचानने के लिए इसका नाम आप लोग कैसे रखिएगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका नाम रखने के लिए इसको शीर्ष बोलते हैं, जहां से यह दोनों किरणों का शुरुआत होता है, या फिर जहां ये दोनों किरणें मिलती है उस बिंदु को हम लोग शीर्ष बिंदु बोलते हैं। यानी यहाँ पे शीर्ष क्या है? ओ है। शीर्ष बिंदु क्या है? ओ है। तो कभी भी प्रश्न में पूछ देगा कि बताइए शीर्ष यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ इस सभी फिगर में आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें शीर्ष क्या है, तो उस टाइम आपको बताना है कि जहां से यह दोनों किरण निकल रही है, यानी जहां से कोण बनना स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहां से यह दो किरण निकली ना, तो इसके निकलने वाले बिंदु ये हैं, तो इसी बिंदु को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो कोण का नाम रखना है तो आप केवल ऐसे बोल सकते हैं कोण ओ। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? कोण ओ। इस कोण का क्या नाम है? तो कोण ओ। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी बिंदु से, इस बिंदु से, जो ये बिंदु है, इससे दो से अधिक किरण निकल जाए तो वहां पे कंफ्यूजन होता है, जो कि हम आगे के प्रश्न में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना होता है कि इसके किरणों के आधार पे, इसके भुजाओं के आधार पे इसका नाम रखना होता है। ठीक है, जैसे इसका नाम आप लोग कोण ओ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इसे BOA, इसका नाम आप लोग, इस कोण का नाम क्या रख सकते हैं? तो BOA ऐसे रखिएगा, कोण BOA। ठीक है, या फिर इसको आप लोग इधर से भी शुरू कर सकते हैं, AOB। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण AOB। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आपको यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है कि जिस कोण को आप लिख रहे हैं, जैसे इस कोण को आप लिख रहे हैं, तो इसको आपको हमेशा बीच में रखना है। देखिए यहाँ पे, या तो आप इधर से शुरू कीजिए या फिर इधर से शुरू कीजिए, लेकिन बीच में आपको ओ रखना है। ऐसा नहीं कि ए बी और ओ कर दिए, नहीं, ऐसे नहीं होगा, या फिर ए बी ओ कर दिए, ऐसे भी नहीं होगा। इसको, जिस कोण को आप लिख रहे हैं उसको बीच में रखिएगा। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। वहां पे कुछ डाउट रहता है तो वहां पे भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे कुछ आकृति दिए गए हैं, पेज, इस पेज पे भी और पीछे वाले पेज पे दो आकृति है, तो उसमें आप कोण को ढूंढ सकते हैं। किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। यहाँ पे जो आकृति है इसमें आपको कोण ढूंढना है। पूछ रहा है कि क्या आप कोण ढूंढ सकते हैं, तो अगर ढूंढ सकते हैं तो हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कोण को ढूंढ सकते हैं और इसमें एक से अधिक कोण है। ठीक है, तो कह रहा है किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए, किसी भी एक कोण की आप भुजाएं बना दीजिए और उसके शीर्ष का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो कैसे इसका हल करेंगे? तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो
तो यहाँ पे आपको ये एक भुजा दिख रहा है। देखिए जब कोण की बात होगी तो किरण ही भुजा बन जाएगी, ठीक है। यानी किरण कहिए या फिर भुजा कहिए, एक ही बात होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से आपको एक किरण इधर जाती हुई दिख रही है या फिर भुजा, और एक इधर और एक इधर। यानी यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, कोण एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, 2 बन रहा है और एक पूरा बन रहा है। यानी पूरे को भी एक काउंट करेंगे, यानी कोण यहाँ पे 3 बन रहा है। लेकिन आपसे बोला है कि किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए। यहाँ पे उदाहरण में आपको बताया है, आगे जब इधर आपको बनाना है ना, तो उस टाइम आपको केवल एक कोण की भुजाएं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 कोणों का भुजा बना दिया है, तो इसमें से आपको केवल एक कोण की भुजाएं का नाम लिख दीजिएगा और शीर्ष लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी आप चाहें तो इसका नाम लिख दीजिए, इस कोण का ADB या फिर BDC, इसका नाम लिख दीजिए। इन तीनों में से किसी एक का नाम लिख दीजिए और शीर्ष का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो इसके हल में लिखिएगा, इस पहले के इसको ए मान लीजिए, इस पहले प्रश्न के इस फिगर को ए मान लीजिए, नंबर नहीं दिया है, इसको बी मान लीजिएगा और आगे जो होगा सी और डी मान लीजिएगा, ठीक है। तो जो ए नंबर फिगर है, इसके हल में आप लोग को लिखना क्या है, सबसे पहले इसमें बोला क्या था, आपको बोला था कि किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए। तो जैसे हमने इस कोण की भुजाएं बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बना चुका है, ठीक है। तो इसमें से आपको केवल एक ही को देखना है, ठीक है। और उसके कोण का नाम और क्या बोलते हैं शीर्ष का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोण आपको क्या दिख रहा है, ADB, क्या दिख रहा है, कोण ADB। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके इधर से शुरू कर दीजिए BDA। इस दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। आप लोग हम यहाँ पे बताए ना आपको, आप चाहे तो इस B से शुरू करते हुए इस कोण का नाम लिख सकते हैं, यानी BOA, या फिर आप चाहे तो A से शुरू करते हुए इस कोण का नाम लिख सकते हैं AO फिर B, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों का मतलब एक ही हुआ। हमने क्या किया, एक बार इधर से शुरू किया ADB और एक बार क्या किया, इधर से शुरू किया BDA। जिस कोण की बात होगी उसको आपको बीच में रखना है, उस बिंदु को आपको बीच में रखना है, ठीक है। कोण यहाँ पे D पे बन रहा है तो D को हम लोग बीच में रखेंगे, ठीक है। इतना बात आप लोग जानते हैं। यानी इस प्रकार से यहाँ पे हमें ये कोण मिला, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था कि आप इसमें बताइए शीर्ष कौन सा है, इसमें शीर्ष कौन सा है, यानी कोण किस बिंदु पे बन रहा है, ये दोनों किरणें कहां से स्टार्ट हो रही है, वही इसका शीर्ष हो जाएगा। तो लिखिएगा शीर्ष क्या हो जाएगा, क्योंकि यह कोण डी बिंदु पे बन रहा है, यानी डी शीर्ष हो जाएगा। यानी कोण में जो बीच में होगा ना, यहाँ पे बीच में डी है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका हल करेंगे। हो गया ए नंबर। अब चलिए बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर में क्या करना है ना कि आपको यहाँ पे 2 भुजाएं भी बनानी है। इसमें बनाया हुआ दिया था लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे कोण आपको दिख रहे होंगे। इसमें से क्या करना है कि एक को आपको क्या करना है, उसके भुजाओं को बना देना है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ऐसे एक भुजा यहाँ पे बना दीजिए और दूसरा भुजा आप यहाँ पे बना दीजिए, तो आपको यहाँ पे कोण मिल जाएगा, ठीक है। और इसका नाम रख दीजिए, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं आपके अनुसार, ठीक है। आप जो मन करे वो नाम रख सकते हैं। जैसे इसका नाम P रख दीजिए, इस बिंदु का नाम P रख दीजिए, और यहाँ पे इस बिंदु का नाम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे Q रख दीजिए, यहाँ पे O रख दीजिए, ठीक है। यानी OPQ हो गया, ठीक है। अब इस कोण का नाम हम लोग कैसे रखेंगे, तो फिर से वही काम करेंगे, ठीक है। इसका नाम हम लोग कैसे रखेंगे, तो आप लोग चाहें तो इधर से शुरू कर दीजिए, यानी कोण। और देखिए इसके बारे में हम आपको नहीं बताए, जैसे आप बार बार ऐसे कोण लिख रहे हैं ना, तो इसको आप लोग शॉर्ट में इस चिन्ह से भी दिखा सकते हैं, इस चिन्ह से भी दिखा सकते हैं। कोण का चिन्ह है, ठीक है। यह किसका चिन्ह है, कोण का चिन्ह है। आप हिंदी में ऐसे कोण लिखिए या फिर ये फिगर बना दीजिए, यह चिन्ह बना दीजिए, इससे भी कोण कोण को ही हम लोग समझेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिखे कोण ADB, वैसे ही यहाँ पे है कोण BDA। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोण पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी नाम के आगे अगर ऐसा चिन्ह रहता है तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कोण कहकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है कोण का नाम, तो क्या लिखेंगे, कोण OPQ, ठीक है। और इसी का अगर दूसरा हम लोग नाम लिखना चाहें, क्योंकि इसका 2 ठो नाम हो सकता है, इधर से भी आप लोग शुरू करके एक बार नाम लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए QPO। दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कोण का चिन्ह लगा दीजिए कि कोण QPO की बात हो रही है, ठीक है।
बोल रहा था कि शीर्ष भी आप लिखिए, शीर्ष यहाँ पे क्या होगा आप खुद से बताइए। तो ये दोनों भुजाएं यानी दोनों किरणें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यह P बिंदु से इधर जा रही है या इधर जा रही है, यानी स्टार्ट तो P से हो रहा है, तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, शीर्ष इसका P हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी इसका नाम हम लोग शीर्ष पे भी दे देते हैं, जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में ही बताएं। तो अगर आप लोग इस कोण को केवल कोण P भी बोल रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यह केवल कोण P भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको याद देकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यानी एक कोण का नाम आप 3 तरीका से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। इसी का जो कितना नंबर है, C नंबर। देखिए यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है, आपको इस सीढ़ी में पहचान करना है कि कोण आपको दिख रहा है या नहीं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऐसे आपको यहाँ पे कोण दिख रहा है। ठीक है, इसका नाम रख दीजिए, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे आपको मन किया तो इसका X नाम रख दीजिए, यहाँ पे Y नाम रख दीजिए, यहाँ पे Z नाम रख दीजिए। और यहाँ पे एक बिंदु है जो इधर की तरफ यह जा रहा है, फिर यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक बिंदु X है, यहाँ पे Z है। तो इसका नाम आप लोग कैसे रखिएगा, तो इसका नाम आप लोग ऐसे रख सकते हैं, C में X कोण लिख दीजिएगा, कोण X Y Z, या फिर इसी को आप लोग ऐसे बोल सकते हैं इधर से शुरू करके Z Y X, दोनों इसका नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना। और बोल रहा था शीर्ष, शीर्ष क्या होगा, तो आपको पता है शीर्ष क्या होना चाहिए, तो शीर्ष जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही है उसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। तो कहाँ पे मिल रही है, इस Y बिंदु पे, तो Y हो गया शीर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए डी नंबर में भी आपको बहुत सारे कोण दिख रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कोण बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे कोण बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे कोण बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक बिंदु यहाँ लेते हैं और यहाँ से एक किरण इधर गुजार देते हैं, फिर एक बिंदु फिर इसी बिंदु से एक किरण इधर गुजार देते हैं, तो यहाँ पे हमें एक कोण मिल जाएगा। और इसका नाम भी रखना है तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको हम बताएं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको A कह दिए या फिर इसको B कह दिए तो आपको इधर C कहना है, D कहना है, नहीं, आपको जो मन करे रख सकते हैं। जैसे इसका नाम B रखे हैं तो इसका नाम आप K भी रख सकते हैं, और इसका नाम इधर कोई एक बिंदु ले लीजिए और इसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए। जैसे इसका K रखे हैं ना, तो इसका L भी रख सकते हैं, अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम रख दीजिए। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, इस कोण का, इसका नाम हो जाएगा B, और यहाँ पे क्या लिए थे, K, और यहाँ पे लिए थे L, तो BKL इसका नाम हो गया। या फिर आप लोग इधर से भी एक बार घूम के लिख सकते हैं इसका नाम, यानी कोण L और फिर यहाँ पे क्या था K और यहाँ पे B, तो इसका नाम क्या हो गया, कोण LKB, ऐसे भी इसका नाम रख सकते हैं। और शीर्ष की बात है तो शीर्ष किसको हम लोग बोलते हैं, तो जहाँ पे दोनों भुजाएं मिल रही है या फिर जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्ष क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही इन सभी प्रश्नों को हल करना था। बाकी कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि भुजा ST और SR को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। ठीक है, आपको क्या करना है कि भुजा ST और SR को चिन्हित करते हुए एक कोण बनाना है। कैसे बनाइएगा, तो देखिए सबसे पहले भुजा S और T लीजिए। ठीक है, कैसे लीजिएगा, भुजा S और T, तो यहाँ पे एक बिंदु लिए S और इससे एक भुजा गुजार दिए जो T से होते हुए गुजरेगी, किरण गुजार दिए। ठीक है, तो हो गया ST। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था, एक और भुजा ले लीजिए SR। जैसे इस बिंदु से ही हम एक भुजा या फिर किरण बोलिए इसको ऐसे गुजार दिए। ठीक है, और जो क्या हो रहा है ना कि यह किरण जो है वह R से होते हुए गुजर जा रही है, R से होते हुए आगे चल जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ST और SR दो भुजाएं मिल गई, तो इसके बीच जो यह कोण है इसी का नाम लिख देना है। ठीक है, आपको ऐसे फिगर बनाना है और इसका नाम रख देना है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो सकता है कोण RST, कोण RST, या फिर इसी का नाम हो सकता है कोण TSR। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। या फिर इसका नाम आप लोग केवल शीर्ष पे भी दे सकते हैं, इसका शीर्ष क्या है A से, या फिर इसको आप लोग केवल इसका नाम शीर्ष पे भी दे सकते हैं, यानी कोण S, इसको आप लोग केवल कोण S भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस दूसरे प्रश्न को आप लोग को ऐसे ही हल करना था। ठीक है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं था। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि कोण
पी सी को कोण पी क्यों नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसमें कोण दिया गया है, कोण ए पी और सी। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसको हम लोग कोण पी क्यों नहीं लिख सकते। यानी जैसे हमने इसको देखिए, यहाँ पे था RST, तो इसका नाम हम लोग केवल एस भी दे दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोण जो है APC, तो इसको हम लोग कोण P क्यों नहीं कह सकते, इसको आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हम आपका टाइम लेंगे, थोड़ा सा समझाने में टाइम लेंगे, उसके बाद यह बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 3 ठो कोण बन रहे हैं। इस बिंदु पे P जो बिंदु है, इस पे 3 ठो कोण बन रहा है, एक यह, दूसरा यह और तीसरा यह बड़ा वाला। ठीक है, तो तीनों का नाम क्या हो सकता है, एक बार नाम लिखते हैं हम। देखिए ए कोण, ये रफ का काम है, हम केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कोण APB, अभी जो हम नाम लिखे वह नाम इस कोण का लिखे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक कोण और आपको दिख रहा होगा, कोण BPC। अभी जो हम यह नाम लिखे हैं, दिखा ना नाम, यह जो नाम अभी हम लिखे वह लिखे इस वाले छोटे वाले कोण का। उसके बाद देखिए एक कोण और आपको दिख रहा होगा, कोण AP और C। अभी जो हम नाम यहाँ पे लिखे हैं वह इस बड़े वाले कोण का नाम लिखे हैं। ठीक है, यानी तीनों का जब आप नाम लिख रहे हैं तो मिडिल में यानी बीच में यहाँ पे कोण P आ रहा है, यानी P बिंदु पे 3 ठो कोण बन रहे हैं। P जो शीर्ष है उस पे 3 ठो कोण बन रहे हैं। तो जब आप इसको केवल कोण P कहिएगा, केवल कोण P कहिएगा, तो आप बताइए यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा कि नहीं। अगर हम बोल दे कि बताइए कोण P कौन सा है, तो आप तो इसको भी बोलिएगा, क्योंकि ये भी कोण P ही है, क्योंकि बीच में P है इसलिए इसका नाम आप P रख रहे हैं। शीर्ष इसका P है इसलिए आप लोग इसका नाम P रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे बीच में S था तो केवल आपने इसका नाम S रख दिया, और हम बोलेंगे कोण S कहाँ पे है, तो आप बता भी सकते हैं कि यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे देखिए APB, इसमें भी कोण क्या है, P है, कोण शीर्ष P है। तो जब हम बोलेंगे कि बताइए कोण P कहाँ पे है, तो आप इसको बताइएगा या फिर इसको बताइएगा या फिर इसको बताइएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। यानी जब किसी भी शीर्ष पे एक से अधिक कोण बनते हो, एक से अधिक यानी यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं, तो हम लोग उसका नाम शीर्ष पे नहीं देंगे। ठीक है, उसका नाम हम लोग ऐसे देंगे, ये देना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को आप लोग को लिख देना है। क्या लिखना है, क्योंकि शीर्ष P पे एक से अधिक कोण बन रहे हैं, इसीलिए कोण APC को कोण P नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यहाँ पे यही नहीं पूछ रहा था कि व्याख्या कीजिए कि कोण APC को कोण P क्यों नहीं लिखा जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए नहीं छूट गया है, यहाँ पे इस प्रश्न में नहीं रहना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसके हल में आप लोग लिखिएगा, तीसरे के हल में क्या लिखिएगा, क्योंकि शीर्ष P पे एक से अधिक कोण बन रहे हैं, इसलिए कोण APC को कोण P नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, कारण भी हम आपको समझा दिए, ये आप लोग को नहीं लिखना था, रफ का काम था, तो हम आपको कारण भी समझा दिए हैं कि क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कोण पे ना एक से अधिक, इस शीर्ष पे एक से अधिक कोण बन रहे हैं। केवल यही रहता ना, इधर ये वाला नहीं रहता, तो आप इसका नाम P दे सकते थे, जैसे यहाँ पे हमने S दिया। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। यहाँ पे जो आकृति है इसमें यहाँ पे ऐसे चाप से दिखाया गया है कोण को, तो उसी का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इसको दिखाया गया है, तो इसका नाम लिख दीजिए, और उसके बाद देखिए इस वाले कोण को दिखाया गया, यानी इस बड़े वाले कोण को दिखाया गया। ठीक है, यानी 2 कोण को दिखाया गया है, जबकि यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं। आपको लिखना है केवल 2 कोणों का नाम है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि जो अंकित है यानी जो दिखाया गया है उसी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे वैसे 3 कोण बन रहे हैं, देखिए एक यहाँ, कितना हुआ, 2 होगा।
और एक यह पूरा बड़ा सा, लेकिन लिखना आपको कितना है 2 का है क्योंकि 2 ही दिखाया है। तो देखिए इसका हल कैसे कीजिएगा, तो बहुत आसान है। चौथा के हल में आप लोग को केवल और केवल लिख देना है, ये फिगर बनाना है और फिगर के नीचे लिखना है। सबसे पहले इसका हम लोग नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है आर टी, यहाँ पे कोण का सिंबल दीजिएगा या फिर हिंदी में ऐसे कोण लिखिएगा, ठीक है। हिंदी में ऐसे आप लोग कोण लिखिएगा या फिर कोण का सिंबल दीजिएगा, ठीक है। और लिखिएगा कोण आर टी और ये वाला क्यू, हो गया एक कोण, ठीक है। और फिर बोला था कि इसको भी लिखिए तथा इसको भी लिखिए, इस बड़े वाले को, तो लिखिएगा बड़े वाले के लिए कि आर टी टी, कोण, कोण का सिंबल दीजिएगा कोण आर टी टी, हो गया दोनों कोण का नाम। और इसका नाम आप अलग अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इधर से शुरू किया, तो अगर आप लोग चाहें इस पहले वाले का नाम आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू टी आर। दूसरे वाला का नाम आप लोग इधर से भी शुरू करके लिख सकते थे पी टी आर, ठीक है। तो दोनों नाम लिख सकते हैं, जो कि हम बार बार इसका बहुत बार चर्चा कर दिए, ठीक है। आप लोग उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे केवल टी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे केवल आप लोग कोण टी नहीं बोल सकते, क्योंकि इस शीर्ष पे, इस बिंदु पे एक से अधिक कोण बन रहे हैं। एक से अधिक बन रहा है तो उसका नाम हम लोग शीर्ष पे नहीं देंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि बात किस कोण की हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। जो जो प्रश्न में बोलेगा वो हम लोग को कर देना है बस। उसके बाद इसका हल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस प्रश्न में कड़ है कि अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित न हो। अपने कागज पे क्या करना है कि 3 बिंदु स्थित करना है, 1 2 3, और ऐसा बिंदु होनी चाहिए कि जो एक रेखा पे ना हो। जैसे ऐसे हम रेखा खींचे तो ये एक पा गया ना, ऐसा ना हो। तो आपको कैसे करना है, जैसे एक यहाँ पे कर दीजिए, एक यहाँ पे कर दीजिए, एक यहाँ पे कर दीजिए। यह जो बिंदु है वह एक रेखा पे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही बिंदु आपको क्या करना है कि अंकित करना है, उन्हें ए बी और सी से चिन्हित कीजिए। जैसे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसी पे कर दे या फिर दूसरा बना दे। दूसरा यहाँ पे बड़ा से बना रहे हैं, देखिए 1 2 3, 3 ठो बिंदु हमने अंकित कर दिया। अब कह रहा है कि इसका नाम क्या कर दीजिए, ए बी सी डी दे दीजिए। तो जैसे ए बी सी हमने नाम दे दिया, ए बी सी नाम देना था, डी नहीं, क्योंकि 3 ही बिंदु अंकित करना है, ठीक है। सभी संभव रेखाएं खींचिए, और इससे जो सभी संभव रेखाएं हैं उसको खींचिए। जैसे रेखा क्या होता है, तो इस 2 बिंदु को मिला दीजिए और यह अनंत तक इधर जाएगा और यह अनंत तक इधर जाएगा। उसके बाद देखिए यहां से खींचिए, इधर अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु दीजिए ठीक से, फिर एक यहाँ पे खींच सकते हैं, इधर अनंत तक जाएगा, इधर अनंत तक जाएगा। इसके अलावा आप अब इस पे कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। खींच सकते हैं आप, इसके अलावा भी खींच सकते हैं रेखा जो 2 बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी अब आप लोग रेखा नहीं खींच पाएंगे, यानी फिगर आपको ऐसे ही बनाना है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, उसके बाद क्या करें कि जो इन बिंदु युग्म से गुजरती हो, आपको मतलब यहाँ पे बोला था कि सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती है, यानी इन बिंदु के इस बिंदु में से 2 बिंदु से गुजरनी चाहिए। इसके कहने का मतलब यह है। तो जो हमने ये रेखा खींचा है 2 बिंदु से गुजरा है, ये वाला और ये वाला। इसको बनाया है तो ये 2 बिंदु से गुजरा है, इसको बनाया है तो ये भी 2 बिंदु से गुजरा है। इसके अलावा अगर आप कोई बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा, ठीक है। इसके अलावा बनेगा नहीं, ठीक। उसके बाद ये करें कि इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है। जब आपने ऐसे खींचा तो आपको कितनी रेखाएं प्राप्त हुई, यह आप बताइए, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ है। प्रश्न में क्या कहा, पूछा क्या है प्रश्न में कि इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है, उनके नाम बताइए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हमें 3 रेखाएं प्राप्त होती है, ठीक है। हमें 3 रेखाएं प्राप्त होती है। बोला था कि उनका नाम लिखिए, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए ए बी, रेखा का नाम लिखना आप जानते हैं, ए बी ऐसे लिखिएगा और ऊपर रेखा का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। ये पहला रेखा हो गया। और देखिए दूसरा क्या है, बी सी, तो लिख दीजिएगा बी सी। तथा तीसरा रेखा आपको क्या मिल गई, तीसरा मिली सी ए। आप लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी ए सी, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। या फिर सी बी, इसका भी मतलब यही होगा, ठीक है। या फिर बी ए, इसका भी मतलब यही होगा,
ठीक है। तो आपको 3 रेखाएं मिली, तीनों का नाम लिख दिए। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या करा है कि ए, बी और सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं, उन सभी के नाम लिखिए। आप जो इसमें फिगर में ए, बी और सी बिंदु है, इसका उपयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं और उसका नाम लिखिए। तो इसका प्रयोग करते हुए आप मात्र 3 ही कोण बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे लिखिएगा कि ए, बी तथा, या फिर यहाँ पे और लिख दीजिए, या फिर तथा लिखिए। और लिखा है प्रश्न में जैसा लिखा है वैसे ही लिखिए कि ए, बी और सी, यहाँ पे लिख दीजिए सी का प्रयोग करते हुए हम 3 कोण बना सकते हैं। ठीक है। और बोला था कि उनके नाम यहाँ पे बोला था उन सभी के नाम लिखिए और आकृति 2.9 के अनुसार उसमें से प्रत्येक को एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए। यहाँ पे क्या करना है कि जो कोण आप 3 बना सकते हैं ना, उसको बनाइए और आकृति जो यहाँ पे 2.9 है ना, उसमें एक चाप से ऐसे चिन्हित किया गया है कोण को, वैसे कर दीजिए। करना बहुत आसान है। क्या करना है आपको, जैसे कोण ए का नाम लिखिएगा तो ऐसे आप लोग चिन्हित कर दीजिए, ऐसे चिन्हित कर दीजिए और लिख दीजिए कि यह इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कोण, इधर से शुरू कीजिए बी ए सी, हो गया इसका नाम। या फिर इसका नाम और भी आप तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि अब हम आपको बताएं, इधर से शुरू कर दीजिए सी ए और बी कर दीजिए, कोण सी ए और बी हो गया। या फिर इस बिंदु पे, इस शीर्ष पे ए पे आपको केवल एक ही कोण प्राप्त हो रहा है तो आप इसका नाम केवल कोण ए भी रख सकते हैं। ठीक है, जो कि हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहे तो केवल एक लिखिएगा यहाँ पे, लेकिन लिखने का ऑप्शन आपके पास ये दोनों भी है। आप चाहें तो इसको हटाकर इसको भी लिख सकते हैं या फिर इसको हटाकर इसको भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी एक लिखिए आप। ठीक है, यानी एक कोण ये हो गया। फिर इसको क्या कीजिए, चिन्हित कर दीजिए, इस चाप से ऐसे दिखा दीजिए और इस कोण का नाम लिख दीजिए। आप इधर से शुरू कर सकते हैं या फिर इधर से, ए बी और यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे लिख दीजिए कोण ए बी और सी। और चिन्हित करने का मतलब क्या है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिए चिन्हित करने का मतलब कि केवल आप ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, या फिर आप चाहें तो ऐसे करके ऐसे तीर का चिन्ह लगा दीजिए, या फिर आप लोग इधर से शुरू करके इधर तीर का चिन्ह लगा दीजिए। किधर भी तीर का चिन्ह लगा देना है, या फिर दोनों साइड तीर का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, चिन्हित ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग को नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था ना कि 3 कोण बना सकते हैं, तो एक हमने यहाँ पे बनाया, दूसरा यहाँ पे बनाया, तो तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। तो लिखिएगा तथा तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तो तीसरा कोण हो जाएगा कोण बी सी और ए। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल कर दिया। प्रश्न में यही सब पूछा था जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लास्ट में पूछा था कि आकृति 2.9 के अनुसार उसमें प्रत्येक को एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए, जो कि हमने यहाँ पे चिन्हित करने का भी तरीका बता दिया। चिन्हित करने का मतलब कि आप क्या करिएगा कि यहां से शुरू कीजिए, जैसे यहाँ पे एक कोण है तो आप यहां से शुरू कीजिए और ऐसे तीर लगा दीजिए। या फिर आप तीर नहीं लगाना चाहते तो ऐसे सिंपल ऐसे कर सकते थे ऐसे, या फिर आप इधर से शुरू करके इधर तीर लगा दीजिए, या फिर आप इधर भी तीर लगा दीजिए और इधर भी तीर लगा दीजिए। तो ये 2-3 तरीका है इसको चिन्हित करने का, आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। ये 5वां प्रश्न था। ठीक है, 5वां का हल था ये। चलिए अब हम लोग 6ठे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 6ठा प्रश्न में क्या करें, 6ठा प्रश्न लगभग सेम है तीसरे नंबर के, 5वें नंबर के जैसा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर न हो। ठीक है, पिछला में आपको क्या करना था, 3 बिंदु अंकित करना था, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 बिंदु अंकित करना है। जैसे एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो दूसरा बिंदु, जैसे यहाँ पे 2 बिंदु अंकित किए ना, 1 2, तो तीसरा यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि यह एक ही लाइन में हो जाएगा। बोला है यहाँ पे कि 3 बिंदु एक रेखा पर न हो, ऐसे 3 बिंदु अंकित कीजिएगा तो एक ही रेखा पे आ जाएगा। तो जैसे आपने एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो दूसरा आप यहाँ कर दीजिए, तीसरा यहाँ कर दीजिए, यानी ऐसे भी टोटल 4 बिंदु हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 4 बिंदु अंकित करना है। ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं, जैसे 1 2 3 4 बिंदु हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कर है
उन्हें ए बी सी और डी से चिन्हित कीजिए। ए बी सी डी से चिन्हित कर दीजिए। तो जैसे हमने ए नाम दिया, बी नाम दिया और सी नाम दिया और डी नाम दिया, ये सब नहीं है, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी संभव रेखाएं खींचिए। अब इन सभी के बीच जितना भी संभव है रेखाएं खींचना वो खींच दीजिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरे और जो इन दोनों दो बिंदु कम से कम, जैसे यहाँ पे एक रेखा खींचिएगा ना तो कम से कम ये दो बिंदु से होके गुजरे, ठीक है। ऐसे आपको नहीं खींच देना है कि ऐसे खींच दिया और बिंदु मिला ही नहीं, एक बिंदु से नहीं खींचना है, दो बिंदु से खींचना है। जैसे हमने एक यहाँ पे खींच दिया जो कि दो बिंदु से होके गुजरा है। दूसरा रेखा ऐसे आप खींच सकते हैं, ये भी क्या हुआ, दो बिंदु से होके गुजरा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दूसरा रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं जो क्या हुआ, दो बिंदु से होके गुजरा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक और रेखा आप खींच सकते हैं, जैसे ऐसे खींच दिया तो एक यहाँ से भी गुजरा और एक यहाँ से भी गुजरा। इसके अलावा भी आप कोई भी रेखा खींच सकते हैं जो दो बिंदु से होके गुजरे, बिल्कुल आप खींच सकते हैं। देखिए यहाँ से आपने ऐसे खींचा और इधर रेखा है तो यह आगे तक इधर भी बढ़ेगा और आगे तक इधर भी बढ़ेगा और दो बिंदु से होके भी गुजर गई, ठीक है। एक और रेखा आप खींच सकते हैं यहाँ से जो इधर यह अनंत तक आगे बढ़ जाएगी और इधर यह अनंत तक आगे बढ़ जाएगी। और इसके अलावा आप कोई और रेखा खींच सकते हैं जो दो बिंदु से होके गुजरे, तो ऐसा आप नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। अगर आप खींच ले रहे हैं तो खींच के थोड़ा हमको बताइएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी इसका हल ऐसे ही करना था, ठीक है, मतलब फिगर ऐसे बनाना था, हल उसके बाद आगे आपसे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है। अब जो आप यहाँ पे रेखा खींचे हैं वह कितनी रेखाएं आपको प्राप्त हुई है, तो देखिए एक आपने यहाँ पे खींचा था, एक यहाँ पे दो, एक यहाँ पे तीन और एक यहाँ पे चार हुआ। एक ऐसे खींचा 5 और एक ऐसे खींचा 6, यानी यहाँ पे आपको कुल कितनी रेखाएं प्राप्त हुई, तो 6 रेखाएं प्राप्त हुई। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हमें, यहीं पे हम बता दे रहे हैं, यहीं पे लिख लीजिए, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, हम एडजस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास। तो लिखिएगा कि हमें 6 रेखाएं प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा था कि आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है, तो हमें 6 रेखाएं प्राप्त होती है, ठीक है। और बोल रहा था कि उनके नाम भी बताइए और उनका नाम भी बताइए कौन कौन सा रेखा आपको प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपको ए बी ए वाला रेखा प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा ए बी, एक रेखा हो गया। दूसरा रेखा आप देखिएगा यहाँ पे बी और सी प्राप्त हुआ था, बी और सी। तीसरा रेखा आपको सी और डी प्राप्त हुआ था, सी डी। चौथा रेखा आपको डी और ए प्राप्त हुआ था, डी ए। पांचवा रेखा आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ए सी प्राप्त हुआ था, ए सी। तथा छठा रेखा डी बी प्राप्त हुआ था, डी बी। इस प्रकार से आपने 6 रेखा का नाम लिख दिया, ठीक है, जो कि पूछा था आपसे, बोला था कि उनके नाम भी बताइए, यानी 6 रेखा का नाम बताइए। अब कह रहा है कि आप ए बी सी और डी से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया है कि यह जो कोण बिंदु है ए बी सी और डी, इससे आप कितने कोणों को बना सकते हैं, यानी उसका नाम रख सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो देखिए इससे हम लोग कितना कोण बना सकते हैं, तो देखिए एक जैसे ए बिंदु है, ए से हम लेते हैं, तो ए से आप एक कोण यहाँ पे बनाइएगा, ठीक है, और फिर एक कोण यहाँ पे बनाइएगा और एक कोण यहाँ पे बनाइएगा। टोटल एक बिंदु से 3 कोण बन रहे हैं और ऐसा कोण आप यहाँ पे बनाइएगा, डी से भी बनाना है। कह रहा है कि ए बी सी और डी, इन चारों बिंदुओं से, तो एक बिंदु से आपने 3 बनाया, फिर यहाँ पे भी 1 बनेगा, 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 3 3 6 हो गया, फिर 1 बनेगा, 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 1 बनेगा, 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, यानी 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी टोटल कितना हो गए, 12 हो गए। 3 3 6 और फिर 6 6 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, बोल रहा था कि आप ए बी सी और डी से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं। तो लिखिएगा कि हम ए बी सी और डी से 12 कोणों का नामकरण कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या कर रहा है, नामकरण कर सकते हैं। उन्हें लिखिए और उनमें से प्रत्येक को आकृति 2.9 के अनुसार चाप द्वारा अंकित। आकृति जो 2.9 है ना, उसके जैसा चाप दे देना है आपको। देखिए यहाँ पे ऐसे बना देना है। मतलब जो कि हम आपको इस प्रश्न में पहले जो 5वां प्रश्न था उसमें भी समझाए थे। आपको क्या करना है ना कि ऐसे करना है और ऐसे तीर का निशान दे देना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे तीर का निशान दे देना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे तीर का निशान दे देना है, फिर ऐसे करना है तीर का निशान, फिर ऐसे करना है तीर का निशान, फिर ऐसे करना है तीर का निशान, या फिर केवल सिंपल ऐसे दे के भी छोड़ सकते हैं चाप एक। ठीक है, ठीक है। तो इस लास्ट वाला का तो आप फिगर में ही हल कर लीजिएगा। और उसके पहले बोला था कि उन्हें लिखिए, मतलब वो जो कोण 12 को कोण जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन 12 कोण को आप यहाँ पे उसका नाम लिखिए। ठीक है। और जो लास्ट वाला था कि चिन्हित कीजिए, तो चिन्हित तो आप फिगर में ही कर दीजिएगा, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 12 कोणों का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर आप लोग लाइक करके जाइएगा। ठीक है। तो चलिए उन 12 कोणों का नाम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले ए वाले बिंदु पे देखिए 3 कोण कौन कौन से बन रहे हैं। तो 3 कोण में आप देखिए एक ऐसे रेखा जा रही है, फिर ऐसे यहाँ पे कोण बनाते हुए फिर इधर चल जा रही है। तो इसका नाम क्या लिखिएगा, नाम लिखिएगा कोण बी ए, और इधर वाले एक बिंदु का नाम लिखिए सी। हो गया एक। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर सी ए डी, क्या हो गया, सी ए डी। फिर एक बड़ा सा कोण बन रहा है ये वाला, तो उसके लिए लिखिएगा बी ए डी, कोण बी ए डी। यहाँ पे कोण का सिंबल छूट गया था, कोण का सिंबल दीजिए। इस प्रकार से आपने शीर्ष ए पे 3 जो कोण बन रहे थे उनका नाम आपने लिख दिया। अब चलिए बी पे देखते हैं, बी पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो बी पे देखिए ए बी और डी, कोण ए बी और डी। उसके बाद फिर ई वाला कोण लिखिए, इसका नाम लिखिए। तो कोण इसका नाम क्या हो जाएगा, डी बी सी, क्या हो जाएगा, कोण डी बी सी। उसके बाद बड़े वाले का नाम लिख दीजिए। बड़े वाला का आप चाहे तो इधर ए की तरफ से शुरू कीजिए या फिर सी की तरफ से शुरू कीजिए। हम ए की तरफ से शुरू करके लिख दे रहे हैं, यानी कोण ए बी और ए सी हो गया, यानी इस बड़े वाले का नाम लिख दिए आप। उसके बाद चलिए अब हम लोग सी पे चलते हैं। तो सी पे देखिए आप लोग इधर से शुरू करके और एक बड़ा वाला कोण बना सकते हैं, फिर एक ए वाला छोटा वाला कोण बना सकते हैं, फिर ए से शुरू करके एक और छोटा वाला कोण बना सकते हैं। तो देखिए बी से शुरू करते हैं, तो बी, कोण बी सी और ए, छोटा वाला का नाम लिखे हैं अभी तक हम। फिर इस छोटे वाला का नाम लिखिए, तो इसका नाम हो जाएगा कोण ए सी और डी। फिर इस बड़े वाला का नाम लिखिए पूरे का, तो पूरे का नाम लिखिएगा तो हो जाएगा बी सी, यहाँ पे कोण का चिन्ह बी सी और उसके बाद इधर डी। यानी इस प्रकार से इन तीनों का आपने नाम लिख दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए डी बिंदु पर क्या क्या मिल रहा है आपको। तो डी पे देखिए ए डी बी, कोण ए डी बी। उसके बाद देखिए यहां से शुरू कीजिए, बी डी सी, दिख रहा है ना आपको, बी डी सी, कोण बी डी सी। उसके बाद इस बड़े वाले का नाम लिखिए, तो कोण ए डी सी। ठीक है। इस प्रकार से आपने 12 कोण का नाम लिख दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से आपने 12 कोण का नाम लिख दिया। ठीक है। तो आपको इसका हल में ऐसे ही लिखना था, सबसे पहले इस फिगर को और उसके बाद जो जो हमें यहाँ पे लिखे हैं उसको इसके नीचे लिखना था। ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।